शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स में करीब 3100 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। तो आज फिर से बाजार का हाल बुरा है। हमारे सहयोगी विवेक लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, लगातार बाजार में गिरावट का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, बाजार को संभलने में कितना वक्त लगेगा? आज जसप्रीत देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी जानकारी मिली कि निफ्टी 50 जो है जिसपे सेंसेक्स पूरी तरह चलता है वो उस पर लोअर सर्किट लग गया है। अगर हम साधारण भाषा में अगर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी शेयर में या किसी भी नंबर्स पे 10% जो होता है वो लोअर सर्किट माना जाता है। अगर 10% से ज़्यादा गिरावट होती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है ताकि वो मार्केट और धराशायी ना हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब निफ्टी पर लोअर सर्किट लगा हुआ है यानी कि 10% से ज़्यादा गिरावट हुई है, मार्केट अब है जो निफ्टी हुए 45 मिनट तक पूरी तरह से बंद होगा ताकि उसको रिकवरी करने का समय मिले। अगर ये रिकवरी होती है तब ये निफ्टी ओपन होगा। अगर रिकवरी नहीं होती और लगातार मार्केट गिरता जाता है तो ये जो बंद होने की सीमा है वो और भी बढ़ सकती है। और साथ तौर पर देख सकते हैं जो मार्केट है वो लगातार गिरते जा रहा है और निफ्टी 45 मिनट के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। यानी देख सकते हैं जो बॉम्बे जो एनएससी है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों 1 घंटे के लिए बंद हो गए हैं। तस्वीर देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज से एनएससी और बॉम्बे बीएसई दोनों 1 घंटे के लिए बंद हो चुके हैं कि यानी कि दोनों में लोअर सर्किट लग चुका है। 10% से ज्यादा गिरावट पर ये लोअर सर्किट लगता है। यानी कि ये बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि जब बहुत दिनों बाद ये ऐसा हुआ है कि मार्केट पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह सबसे बड़े वजह बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से 100 से ज्यादा देशों में जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो अब धीरे धीरे इकोनॉमी पे भी पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। और अंदाजा ये लगा दिया गया था कि जिस तरीके से कल डॉ जोन्स या फिर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी जो एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज वो लगातार गिर रहे थे, तो अनुमान यही जताया जा रहा था कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लाल रंग देखा जाएगा। और साफ तौर पर मार्केट खुले हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। 1 घंटे तक अब ये बाजार बंद रहेगा और ये बोलते कि हिस्ट्री में बहुत कम होता है। बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं कि बाजार का ये हाल है, मतलब लोअर सर्किट लगना 45 मिनट तक कारोबार नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि बाजार संभला है या नहीं। आपसे हम विवेक समझना चाहेंगे कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि लोअर सर्किट लगा हो इतिहास में? जिसमें देखिए इससे पहले भी लोअर सर्किट लगी है, लेकिन बहुत सालों बाद। यानी कि जो जानकार बोले कि लोअर सर्किट लगने की उम्मीद जो है वो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो रेट्स है वो ठीक चले थे। और सेंसेक्स अगर 10 सालों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सेंसेक्स में 10 से 12 हज़ार की जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर हुए थे। तो लोअर सर्किट लगने की उम्मीद बेहद कम थी। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट कल गिरा था, तो जितने भी कारोबारी हैं जो सेंसेक्स मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं और जो जानकार हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि मार्केट इस तरह से गिर जाएगा कि एनएससी, बीएसई और निफ्टी तीनों में लोअर सर्किट लग जाएंगे और लोअर सर्किट लगने के बाद मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो अपने आप में ये काफी बड़ी खबर है। साफ तौर पर देख सकते हैं जो चहल पहल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम चहल पहल की बात करें वो काफी कम है, क्योंकि अंदाजा लग चुका था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट गिरे हैं उसके बाद ये मार्केट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हर हाल में गिरेगा ही। तो जो लोग यहाँ पे कारोबार करने आते थे उनकी भीड़ भी, अगर मैं अपने कैमरामैन सुमंगल से बोलूंगा, देखिए कितना सन्नाटा है। अमूमन देखा जाता है कि इस समय जब मार्केट ओपन हो जाता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर काफी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, शेयर मार्केट शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से ये सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को पता था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट गिरे हैं उसका असर साफ तौर पर आज सेंसेक्स पर दिखेगा और दिखा भी। महज 15 मिनट मार्केट ओपन हुआ और दोनों में निफ्टी में पहले लोअर सर्किट लगा, निफ्टी 45 मिनट के लिए बंद हो गई। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी दोनों में लोअर सर्किट लगता है, वो भी मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो अपने आप में इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि तीनों एक साथ मार्केट बंद हुए और ये मार्केट अब 1 घंटे तक बंद रहेगा। अब अगर रिकवरी होती है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर रिकवरी होती है तब ये मार्केट ओपन होगा रूल्स वाइज। अगर रिकवरी नहीं होती है तो जो मार्केट जो बंद हुआ है उसकी जो समय सीमा है वो और भी आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल विवेक, आपने बताया कि लोअर सर्किट को इस तरीके से समझा जाए कि आप शेयर बाजार बंद हो चुका है 1 घंटे के लिए और कारोबार नहीं हो पाएगा। विवेक, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये लोअर सर्किट लगा है 1 घंटे तक बंद होना बाजार का, इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, जिस तरीके से 1 घंटे तक मार्केट बंद हो जाता है तो उसका असर साफ तौर पर
जसप्रीत देखिए, इसके परिणाम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो उसको रिकवरी करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि मार्केट रिकवर हो, लेकिन पूरी तरह से मार्केट बंद हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ना ही कोई शेयर बेचा जा सकता है, ना ही कोई शेयर खरीदा जा सकता है। इसको लेकर अब जो भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रुकी हुई है। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है मार्केट ओपन में। कुछ जानकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे रेयर रहा ये कि मार्केट बंद हो जाना, उम्मीद थी कि मार्केट इतना गिरेगा, लो सर्किट लगेगा? Yeah, as I am a technical analyst, I am a research advisor for my clients. I actually before knew that the 10 bull year market is over. It started in 2009. So the 2019-20 it was overdue. So विवेक, and the अगर big ये हिंदी में coronavirus which अपनी is बात coming रख पाएं? and which is spreading all over the globe. I was very much sure. से हिंदी में जाना चाहेंगे। और मैंने मेरे क्लाइंट्स को पहले ही बोल दिया था, और मेरे सब जितने भी क्लाइंट्स हैं मैंने पहले ही एग्जिट मार दिया टू सेफगार्ड देयर मनी, एंड दे आर वेरी हैप्पी एज ऑन टुडे। तो रिकवरी क्या, मार्केट अगर रिकवरी नहीं होती तो मार्केट ओपन नहीं होगा? लग रहा है कि मार्केट ओपन होगा आज? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हवा ऐसी फैली हुई है कि अमेरिका और यूरोप और सब जगह, चाइना में आप देख रहे हो, तो कल जब ये WHO ने जिसको कोरोना वायरस को पैंडेमिक कहा, और जब ये पैंडेमिक अगर इसके लिए कोई क्योर नहीं है, कोई चीज का इलाज नहीं है, तो जब तक आई डोंट थिंक सो कि मार्केट विल ओपन। अगर ओपन भी होता है तो द सेलर्स कूद पड़ेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि सर्किट ओपन हो सकता है। कि व्हाट दे विल डू आई डोंट नो नाउ। कितना नुकसान हुआ होगा मार्केट खुले हुए महज अगर देखा जाए तो आधा घंटा हो, कितना नुकसान हो गया होगा अभी तक? जैसे आपने 5 दिन पहले देखा था कि 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कल देखा कि 11 लाख करोड़ का, तो आज जो फिगर है बतानी असंभव है, क्योंकि सर्किट ही लोअर लगा हुआ है। और जैसे आप देख रहे हो निफ्टी और सेंसेक्स नीचे के सर्किट में है, तो ग्लोबल बाजार की हालत भी क्या होगी आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ट्रम्प क्या करने वाला है और यूरोप क्या करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करने वाला है, अंदाजा नहीं कितना नुकसान है। अंदाजा तो इट कैन मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स मोर एज ऑन यस्टरडेज लॉसेस। 5 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई हो सकता है, इट में इवन क्रॉस 10 टाइम्स मोर। तो जसप्रीत, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी को अंदाजा नहीं है कि कितने लाख करोड़। बिल्कुल विवेक, ये इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट है, और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि अब जो ताजा स्थिति है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी घोषित हो चुका है और कई देशों की ये स्थिति है, इससे उबरने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आगे क्या तरीका बचता है इसके बाद? अब जसप्रीत देखिए, जिस तरह से जितने भी जानकार हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम लगातार संपर्क में, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक का मतलब समझिए कि पैंडेमिक का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में उसे महामारी घोषित करना कि इसका कोई इलाज अभी फिलहाल नहीं है, उसका सीधा इम्पैक्ट इस इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ा था। और पैंडेमिक घोषित करने के बाद ये सबको पता था कि मार्केट हर हाल में गिरने वाला है। और जिस तरह ये जानकार बता रहे थे कि उनको अंदाजा था कि शायद लोअर सर्किट लग सकता है, लेकिन बिल्कुल, तो लोअर सर्किट लगा है। विवेक, हमारे सहयोगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, शेयर बाजार में अब कारोबार 1 घंटे तक नहीं हो सकेगा, उसके बाद देखा जाएगा और फिर स्थिति को समझा जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।